नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बहुत जल्द आपको सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से क्वालिफिकेशन है, एज क्या रहने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से विषयों में जो है आपकी पोस्टें रहेंगी। तो सारी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको अवगत होगा, ये जो वैकेंसी है 1571 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन आपका जो है निकाला जाएगा। तो इसमें जो है हर एक सब्जेक्ट की पोस्टें रहेंगी। तो सारी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी कब तक आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम इसका कब तक जो है रहेगा। तो वेतनमान की अगर हम बात करें तो लेवल 7 की पोस्ट रहती है सहायक अध्यापक की। तो और भी पोस्टें आनी है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार की पोस्ट भी इसमें जो है रहेंगी। तो उसकी अलग से वीडियो पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेवल देखें तो 7 की रहेगी, जो कि 1,42,000 तक जो है आपका सैलरी जो है इसमें रहती है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन जो रहती है, किस तरीके से आपका जो है एलटी में आप लोग जो है पोस्ट पा सकते हैं, उसमें जो क्वालिफिकेशन रहती है वो किस तरीके से रहेगी, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो सहायक अध्यापक के लिए जो सब्जेक्ट रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट की जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन रहती है। जैसे कि सामान्य के लिए जो आपका एलटी सामान्य रहता है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसमें आपका भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास विषयों में से किसी दो विषयों में जो आपका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। मतलब दो सब्जेक्ट आपके जो है ग्रेजुएशन के टाइम में होने चाहिए। दोनों विषयों में से एक विषय जो रहेगा वो 3 वर्ष तक लगातार होना चाहिए। शेष जो है एक विषय 2 वर्ष तक होना अनिवार्य रहेगा। मतलब 3 साल का अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो एक सब्जेक्ट जो रहेगा वो तीनों साल में होना चाहिए और एक सब्जेक्ट 2 साल तक होना चाहिए मिनिमम। इसके साथ ही जो है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएड जिसको कहते हैं वो आपका उपाधि होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन हो इसके, अथवा अगर आपने ये करा है तो आप इसके लिए मान्य रहेंगे। जो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स बीए भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किसी दो विषयों के शिक्षा जो है आपने ग्रहण की हो, मतलब उससे उत्तीर्ण किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरीके से जो तो अगर आप सहायक अध्यापक गणित मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ जो है गणित होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भौतिक विज्ञान के साथ रसायन के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। जैसे कि पीसीएम ग्रुप जो है आपका होना चाहिए, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान फिजिक्स विषय प्रथम 2 वर्ष में गणित तथा भौतिक विज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मतलब कहने की बात यह है कि आपका जो है मैथ्स होनी चाहिए, साथ में फिजिक्स भी जो है उसमें रहनी चाहिए। इसके साथ ही जो है इसके बीएड आपका होना चाहिए और अगर आपने एलटी डिप्लोमा करा है तो वो भी मान्य रहेगा। दोनों में से एक चीज जो है होनी चाहिए। इसके साथ ही इसके अलावा अगर आपने ये नहीं करा, अगर आपने एनसीईआरटी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी एजुकेशन करा है, जो कि गणित और भौतिक विज्ञान विषय से करा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये रहेगी इसकी क्वालिफिकेशन। इसी तरीके से साइंस के लिए भी सेम रहेगा। आपका जो है केमिस्ट्री से जन जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी जो है आपका ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और साथ में आपका एलटी डिप्लोमा और बीएड की उपाधि जो है इसमें होनी चाहिए। तो जिस विषय के लिए आप लोग कर रहे हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन पहले होना चाहिए, साथ में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए एलटी से, या फिर बीएड आपने जो है 2 वर्ष का बीएड रहता है वो करा हो, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स जो रहता है बीएससी एजुकेशन जो कि विषय से आपका रहता है वो आपका करा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका विज्ञान विषय। इसी तरीके से भाषा हिंदी विषय से भी आपका सेम रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्या मांगा गया है, जिसमें कि हिंदी साहित्य में अंतिम वर्ष तक अनिवार्य हो। ठीक है, मतलब आपका तीनों जो आपकी ग्रेजुएशन है तीनों सालों में आपका जो है होना चाहिए स्नातक की उपाधि में, और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से समकक्ष से इंटरमीडिएट में भी आपका जो है परीक्षा में संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब आप इसमें कहा जा रहा है कि 12वीं कक्षा में आपका जो है संस्कृत विषय हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत ना हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में होना अनिवार्य रहेगा। अगर आपके इंटर में नहीं था तो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए संस्कृत
विषय के साथ ही जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका बीएड होना चाहिए, अथवा एनसीईआरटी से आपने इंटीग्रेटेड कोर्स बीए एजुकेशन करा होना चाहिए हिंदी साहित्य विषय में। और आपका जो है इंटरमीडिएट में क्या होना चाहिए, संस्कृत विषय होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आपने देख ली हिंदी भाषा के लिए। इसी तरीके से संस्कृत भाषा का ये भी सेम आपका रहने वाला है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, वो आपका संस्कृत वहाँ मांगा जा रहा था, इसमें जैसे ये संस्कृत के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपकी हिंदी विषय जो है आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट में नहीं है तो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी उर्दू, तो उर्दू में भी सेम रहेगा, आपका जो है ग्रेजुएशन में उर्दू होनी चाहिए, बीएड आपने करा होना चाहिए। अंग्रेजी में भी सेम रहेगा, इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर, और बीएड आपने करा होना चाहिए। तो सभी में यही है। बंगला भाषा, पंजाबी हो गया, कला जो रहती है, तो कला में अगर हम एक बार देख लें तो इसमें आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट, वर्चुअल आर्ट विषय में जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या फिर बीएड आपने करा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बीएड कहा गया है। ठीक है, एलटी नहीं कहा गया है, डिप्लोमा नहीं कहा गया है। इसके बाद फिजिकल जो रहता है, शारीरिक शिक्षा जो रहती है, इसमें भी आपका सेम रहेगा, किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और साथ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीडी अथवा इसके समकक्ष जो है होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लें कि आपके पास शारीरिक शिक्षा का 1 वर्ष की अवधि का जो है बीपीडी होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। संगीत में जो है आपका मांगा जा रहा है वादन अथवा गायन विषय में स्नातक आपका होना चाहिए, और जो है बीएड आपका होना चाहिए। इसके बाद गृह विज्ञान से होम साइंस में आपका क्या होना चाहिए, आपका देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए गृह कला से, या फिर गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और साथ में बीएड एलटी डिप्लोमा जो है इसमें होना चाहिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। वाणिज्य से, वाणिज्य की पोस्ट के लिए आपके पास सेम रहेगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए वाणिज्य सब्जेक्ट से, और बीएड और एलटी जो है इसमें होना चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए, अथवा लिखा है तो एक जो है इसमें मांगा जाता है। तो ये हमने सभी पोस्टों का देख लिया कि किस तरीके से जो है आपका क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। अगर आप इन क्वालिफिकेशन से मैच कर रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, 100 मार्क्स का जो है इसमें परीक्षा रहती है, 2 घंटे का समय मिलता है, और इसमें आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज भी पूछी जाती है, जो आपका सब्जेक्ट है उससे प्रश्न जो है इसमें बनते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम जो इसमें रहता है वो 2 घंटे का एग्जाम रहता है, 100 अंकों की परीक्षा रहती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो है प्रश्न रहते हैं, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप जैसे मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अगर आप एलटी साइंस के लिए कर रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसके सिलेबस के लिए डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हम आपके लिए लाएंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को करते रहें। लिखित परीक्षा देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहती है, बायलिंगुअल रहती है, और सामान्य और ओबीसी के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य रहती है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35 अंक लाना अनिवार्य रहता है, ये क्वालिफाइंग रहता है, और उसके ऊपर जो है मेरिट लिस्ट बनती है। अब देखें तो लिखित परीक्षा जो रहेगी वो 1 अंक की रहती है, और नेगेटिव मार्किंग भी जो है इसमें 1/4 की देखने को मिलेगी। तो ये एग्जाम अगर आप निकाल दें तो सीधे इसमें आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। मेरिट लिस्ट अगर आपने निकाल दी तो इसमें सीधे ज्वाइनिंग हो जाती है, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू और कोई भी अदर प्रोसेस जो है इसमें नहीं रहती। तो ये आपका सिंगल रहेगा। अब बात करते हैं इसका जो है एज लिमिट कब से काउंट होगी। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन आपको देखिए जहां तक लग रहा है फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा, फरवरी तक देखने को मिलेगा। अभी कंफर्म नहीं है, इलेक्शन से पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग तैयारी करते रहें। एग्जाम इसका देखिए फरवरी मार्च तक मान के चलें कि ये नोटिफिकेशन एलटी के आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें एज जो रहेगी वो 21 से 42 वर्ष रहेगी, और जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से जो है की जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी से आपका 24 से की जानी है। तो ये आपने देख लिया, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है किस तरीके से रहेगा, तो आप लोग तैयारी करते रहें। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए, आप लोग 1 साल से बताते आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक
नहीं आए। तो तैयारी करते रहें, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप कोई आरक्षण लेते हैं तो इसमें आपको जो है आरक्षण मिलेगा, तो आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को जो है इसमें आरक्षण मिलता है। तो अगर आपका सर्टिफ़िकेट नहीं बना या फिर एक्सपायर हो गया, उसको जल्द से जल्द बना लें। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो सभी को जो है आरक्षण मिलता है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म फिल अप कर पाएँगे। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अपना बना सकते हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो सर्टिफ़िकेट है वो एससी, एसटी को बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ़ आप जो जनरल रहते हैं उन्हीं को ईडब्ल्यूएस बनाने की ज़रूरत रहती है। तो जिसका एक्सपायर हुआ है वो अपना बनवा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएँगे वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। इसी चैनल में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म फिल अप करने हैं। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी आप लोग करते रहें। जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में अपनी कमांड अच्छी बनाइए। प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, कैसे क्वेश्चंस 2020 की वैकेंसी में पूछे गए थे, और उस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा घुमा-फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पैटर्न जो रहता है वो सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। फॉर्म की फ़ीस आपकी ₹300 रहती है, जनरल की, एससी, एसटी की ₹150 होती है। तो इस बार जो पोस्ट आपकी आने वाली है, जो कि कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल को मिला के वो 1571 पोस्टों पर ये नोटिफ़िकेशन निकाला जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको बहुत जल्द अपडेट करने जा रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।